सेल्स बहुत प्यारा विषय है मेरा, मजा आता है समझाने में और सिखाने में। एक ठेकेदार होता है, एक ठेकेदार अपना खुद मकान बनाना चाहता है, वो मकान बना भी लेता है खुद के दिमाग से। कभी ठेकेदार को बोलो ना इंजीनियर है, बोले क्या काम का इंजीनियर, ठेकेदार इंजीनियर, बोले अपन ही बना लेंगे, एक्सपीरियंस इतना है। तो वो एक्सपीरियंस के कारण उसका 1 मंजिला मकान बना लेता है, 2-5 साल बाद 2 मंजिला मकान बना लेता है। लेकिन अगर उसकी पत्नी बोले कि इस मकान को तुम 10 मंजिला कर दो, वो कर सकता है? क्यों? कारण क्यों नहीं कर सकता? उस मकान को वो उसी प्रिंट पे 10 मंजिला क्यों नहीं कर सकता? उसका बेस कमजोर है। और अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो उसका साइंस उसको नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? उसका साइंस नहीं मालूम कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो वो इंजीनियर उसकी पत्नी को एक ही बात बोल सकता है कि यार इसमें तो साइंस वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं साइंस सीख चुका होता तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर जोरदार खड़ा करता, तो ऑटोमेटिक बहुत लंबी स्केल पे मुझे सब कुछ मिल जाता। साइंस, हर चीज जो हम करते हैं वो आर्ट और साइंस का मिश्रण है। आप सेल्स करते हो, मैं बोलता हूं, ये सब आर्ट है, ये सारी आर्ट है। मतलब एक कुछ भी चीज को बनाना, कुछ भी काम करना, वो आर्ट है, वो तरीका है करने का। लेकिन अगर उसके पीछे साइंस जुड़ जाए तो वो बहुत हद तक हमको हाइट पे लेके जाता है। सिर्फ अगर उसका बारीक बारीक हमको साइंस मालूम पड़ जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है, आर्ट इंपॉर्टेंट है या साइंस? बोथ, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन 97% लोग आर्ट में जीते हैं, वो साइंस में नहीं जी पाते, साइंस नहीं सीखते। वो खुद के अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस से कुछ चीज डेवलप कर लेते हैं। तो साइंस सीखना बहुत जरूरी है। आर्ट इज कंपलसरी। आप जो करेंगे वो आर्ट है। आपके बच्चे को पालेंगे वो आर्ट है, लेकिन साइंस के साथ पालेंगे तो वो डेफिनेटली जीनियस बनेंगे। आप पढ़ाई करेंगे वो आर्ट है, साइंस के साथ पढ़ाई करेंगे डेफिनेटली जीनियस बनेंगे। कहते हैं अगर आपको क्रिकेट खेलना है, हम सब क्रिकेट खेले और छक्के मारना भी सीख गए, ऑटोमेटिक छक्के मारना सीख गए, बट उसके पीछे का किसी ने साइंस सीखा तो जो गली के छक्के मारने वाले थे वो एक जगह जाके फेल हो गए, क्योंकि उनने साइंस नहीं सीखा था। तैरने में बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट की, लेकिन उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, साइंस सीखा। आज एक थाली 70 रुपए की, एक 700 रुपए की, डिफरेंस क्या फर्क है? साइंस क्या है, ये उसको प्रेजेंट कैसे करें उसका साइंस सीखते हैं। एक दाढ़ी बनाता है, एक शेविंग करता है, एक को 10 रुपए मिलते हैं, एक को 1000 रुपए मिलते हैं। जावेद हबीब है उसी शेविंग के और उसकी दाढ़ी, वर्ड्स के डिफरेंस आ जाएंगे। तो वो क्या है, ये साइंस पे काम करता है। ये आर्टिस्ट है बट साइंस पे काम करता है। ये टेलर है, एक 300 रुपए की ड्रेस सिलता है, एक 1 लाख रुपए की ड्रेस सिलता है। डिफरेंस क्या है? विज्ञान। आज भरत पारेख, जिसके बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के आइडियल है, रोल मॉडल है। 4 करोड़ रुपए पर मंथ, पर ईयर की इनकम, मतलब 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स, 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स। तो नॉर्मल और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, और वो किस चीज का आएगा? साइंस का आएगा, क्योंकि ये शुरू से साइंस को उपयोग करते हैं और यहां पे साइंस का उपयोग नहीं होता है। LIC में सेल्स का विज्ञान सीखने के लिए आप तैयार हो? तेज। LIC में सेल्स का विज्ञान सीखने के लिए तैयार हो? यस। तो कुछ देर के लिए अपने इस डब्बे को, हाँ, है ना। अब यूनिवर्सल लॉज है कुछ गीता के। आपको किसी भी चीज को जिंदगी में लेना कैसे, मुझे पढ़ाई, मुझे मेरे बच्चों को कैसे रखना है, मुझे मेरे प्रोफेशन में कैसे जाना है, मुझे कहीं भी जाना है, उसमें श्री कृष्ण ने 3 बातें बताई। फर्स्ट ज्ञान योग, सेकंड कर्म योग, थर्ड भक्ति योग। कहते हैं आपकी उम्र भी डिवाइडेड है, 20 साल तक ज्ञान, फिर 20-25 साल तक कर्म, फिर 20-25 साल तक भक्ति। ये ऑटोमेटिकली उन्हें बोला कि जो भी चीज करना है आपको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा। वर्क ऑन माइंड, अपने दिमाग पे काम करो। पहले किस पे करो?
अपने दिमाग पे, उसके बाद अपनी एक्शंस पे काम करो। और आखिरी में बोला जाता है कि इतनी अच्छी सेवा करो कि वो कर्म ही आपका मोक्ष का कारण बन जाए। 2 LIC एजेंट ने एक साथ शुरुआत करी। शुरू के जब LIC एजेंट काम करते हैं ना, तो 6 महीने बहुत तकलीफदायक निकलते हैं। तो दोनों ने एक साथ शुरू करी थी, 6 महीने तकलीफदायक भी निकले, दोनों के निकले। दोनों को भगवान पे विश्वास था। एक बोलता था हिम्मत देना, एक बोलता था पैसा देना। एक बोलता था हिम्मत देना, एक बोलता था पैसा देना। दोनों शुरुआत करके एक को थकान लगना शुरू हो गई, क्योंकि लोग झापड़ मारते शुरू के अंदर। क्या मारते? वो ताकत लगाना पड़ती, बताने वाला हूं सब। तो वो झापड़ मारते हैं, तो वो ताकत 3 महीने बाद उसने भगवान के यहाँ जाना शुरू करा और भगवान से बोलना शुरू करा, मेरे को शक्ति दे, मेरे को बचा, मेरे को बचा, मेरे को सफलता दिला, मेरे को सफलता दिला। वो दूसरा था, उसको मालूम था सिर्फ कर्म करना है। क्या करना है? कर्म, क्योंकि तकलीफ आएगी। वो कंटिन्यूस चलता रहा। वो दूसरा फिर 1 महीने तकलीफ आई, 1-2 ही पॉलिसी हुई, वो सीधा ज्योतिषी के पास चले गया। वो ज्योतिष के पास ने बोला तू ये वाला पेन अभी दे, 2 महीना खराब है तेरा, तो 2 महीने तो कुछ नहीं हो सकता है। तो उसने बोला ठीक, कर्म नहीं करना, क्योंकि 2 महीना तो मेरा खराब है। उधर वो धीरे 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 लोगों के जूते खाते चल रहा था, रिजेक्शन झेल रहा था, तकलीफ झेल रहा था, चक कर रहा था। इधर वो भगवान से मेरे को कार चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को। इधर वो सिर्फ कर्म करे जा रहा था, कर्म करे जा रहा था, और भगवान के मंदिर वो भी जाता था। इधर उसने माला गिनना बढ़ा दी। क्या कर दी? बोले यार अब सफलता नहीं मिल रही तो क्या करना पड़ेगा? 1 की 3 करना पड़ेगी इसको, और फिर दूसरे भगवान को भी पकड़ना पड़ेगा। मतलब खाली कृष्ण भगवान से काम नहीं चल रहा है, तो सरस्वती माता और इनको भी कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उनको भी जोड़ना शुरू किया। एक ने कर्म करना ज्यादा शुरू किया, वो सिर्फ हाथ जोड़ेगा, उसको मालूम था कि यार करना पड़ेगा। एक वापस दूसरे के पास चले गया, धुनी मुनी लगवाना शुरू कर दी कि यार अब तो कम से कम 25 फोटो तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ उनको देखो तो मेरा काम चल जाए। 3 साल बाद एक के पास कार बंगला ऑटोमेटिक आ गया, और एक आज भी सफलता के लिए जूझ रहा था। एक दिन भगवान पे गुस्सा आया, भगवान को बोलता है, बोले मैंने क्या किया ऐसा जो तुमने मुझे सफलता नहीं दी? मैंने क्या किया? मैंने सबसे ज्यादा तुम्हारी भक्ति की, सबसे ज्यादा तुम्हारी भक्ति की, फिर भी तुमने मुझे सफलता नहीं दी। तो भगवान ने बहुत प्यार से बोला, बोले बच्चा काबिल बन, काबिल। क्या बन? काबिल बन, क्योंकि सफलता बिगर काबिलियत जैसे लोगों को दे दी जाए ना, तो वो इस मैंने जो संसार रचा है उसकी वाट लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रधानमंत्री आज बना दे तो इच्छा है, लेकिन वो बिगर काबिलियत के दे दी जाए तो आप एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो जबरदस्त, आपको किसी को पूरी इंडस्ट्री 100 लोगों की इंडस्ट्री है, उसमें किसी को करंट ना लगे इसलिए कुछ बंदे अपॉइंट करना है, कुछ कमजोर बंदों को अपॉइंट कर लिया तो काबिलियत वालों को अपॉइंट करोगे? तो मेनली काबिलियत पे काम करो। किस पे काम करो? सफलता इच्छा से नहीं मिलती है, सफलता काबिलियत से मिलती है। सफलता इच्छा से, जाप इनसे नहीं मिलती है साहब, सफलता केवल काबिलियत से मिलती है। तो काबिलियत पे काम करना पड़ेगा, उसको बढ़ानी पड़ेगी। एक जाप कम करोगे चलेगा, लेकिन इसकी जगह एक काबिलियत बढ़ाना। तो काबिलियत का एक लेसन है कि 5 भारी थे 100 पे, 5 पांडव भारी थे कितने पे? 100 पे भारी थे, क्योंकि 5 वो काबिल थे। क्या थे? और ये लोग ना काबिल थे, ये लोग ना काबिल थे, और वो सिर्फ 5 थे लेकिन वो काबिल थे, उन्होंने सबको साफ कर दिया। तो इस एजेंसी में कुछ काबिल लोग हैं और कुछ काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो आज भी सब जगह टर्न मार रहे, इधर से उधर। बोले कहीं से कोई एक ऐसी माला बता दे कि इमीडिएट मेरे को सक्सेस मिल जाए। तो 98% का लगभग टारगेट क्या होता है कि मुझे MDRT बनना है। क्या वो सारी काबिलियत हमारे पास है जो एक MDRT एजेंट के पास है? तो चलो काबिलियत बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? बढ़ाना है? हाँ, यस। तो ट्रेन योर ब्रेन, पहला पार्ट है ऑलवेज रेडी फॉर ट्रेनिंग। हमेशा ये MDRT लोग ट्रेनिंग के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि लेसन है ये।
अर्जुन के अंदर काबिलियत कम थी क्या? अर्जुन के अंदर, लेकिन वॉर में जाने के बाद पेट्रोल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। फिर कृष्ण के बाद ट्रेनिंग लेने जाना पड़ा। बोले भाई साहब अपन तो सरेंडर कर चुके हैं, मेरे से तो नहीं उठेगा। तो बोले कैसे नहीं उठेगा बेटा? कहते दुनिया का सबसे फर्स्ट नंबर के मोटिवेशनल स्पीकर है वो कृष्ण है, फर्स्ट, पहले नंबर के। एकदम ऐसा मोटिवेट किया ना, ऐसा मोटिवेट किया ना अर्जुन को कि अर्जुन पूरा एंड तक मोटिवेट रहा। लेकिन उस वॉर के पहले वो ट्रेनिंग थी। क्या थी? ट्रेन द माइंड बिफोर वॉर, ट्रेन योर ब्रेन बिफोर वॉर। किसी भी जाने के पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करो, नहीं तो सामने वाले रिजेक्ट मारते हैं बहुत, क्योंकि हम उस काबिलियत पे काम नहीं करते। और काबिलियत फिर वही है कि ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग लेना नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्या आपके कोई LIC में रोल मॉडल है जिनके ऐसा बनना चाहते हो? तो जब तक आपके रोल मॉडल नहीं होंगे आपका ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा। आपको किसी जैसा बनना है। लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं, और वो बात है, क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हो? हाँ जी। तो हम दो तरह से बन सकते हैं, या तो रोल मॉडल या एक्शन मॉडल। रोल मॉडल मतलब यार उनके शरीर का मैं सपने में सोचता रहूं कि यार ऐसा बनना, ऐसा बनना, ऐसा बनना, ऐसा बनना है। या फिर एक्शन मॉडल, उनने जो एक्शन ली है वो सारी मैं लूंगा। उनने अगर रोज 20 लोगों से मिला है, क्योंकि मेरे रोल मॉडल है, मैं 20 लोगों से मिलूंगा। उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की है, मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा। उन्होंने ऐड किए हैं, मैं ऐड करूंगा। उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को समझाया है अलग से, मैं करूंगा। उन्होंने सर्विस सेक्टर में हाइट ली है, मैं सर्विस सेक्टर में जाऊंगा। मुझे रोल मॉडल नहीं बनाना है, मुझे एक्शन मॉडल बनाना है। आप रोल मॉडल, पहली बात तो रोल मॉडल बनाए नहीं, लेकिन रोल मॉडल मत बनाओ, एक्शन मॉडल। उनकी जिंदगी को सर्च करो, आखिर वो लोग करते क्या है, आखिर वो लोग करते क्या है। कैसे आप रोल मॉडल से एक्शन मॉडल में अपने आप को कन्वर्ट करो कि मुझे वही एक्शन करना है जो जिसको मैं चाहता हूं वो करता है। बस इतना सा रूल एक कि आपको एक्शन मॉडल बनाना है। क्या बनाना है? आज से जो एक्शन जितेंद्र जी करेंगे मैं करूंगा। वो अगर 12 लोगों से मिलेंगे तो मैं 13 से मिलूंगा, मैं फिर कम नहीं करने वाला। तो वो रोल मॉडल को फॉलो करना होता है। और MDRT जितने भी बने हैं वो किससे चार्ज होते हैं? दिन भर है ना कि खत्म होगी, ग्राहक है ना। ये कभी कभी उबड़ खाबड़ भी मिलते हैं, कभी कभी प्लेन गाड़ियां भी मिलती है, सब मिलेंगे तो पेट्रोल तो खत्म होता है। लेकिन हम परफेक्ट है, आखिरी में पूरा खत्म हो गया, फिर भी धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं और आखिरी में जान दे दी, छोड़ो LIC, छोड़ो। क्योंकि वो ट्रेनिंग हम अटेंड नहीं करते। क्या करना, एक जैसी तो होती है। अरे कुछ भी एक सेंटेंस तो मिलेगा यार, बहुत कुछ नहीं मिलेगा तो एक सेंटेंस तो मिलेगा, वो लेके आ जाना। चलो लाइफ में एक एड ऑन हो गया, कुछ भी चीज एड ऑन हो गई। सेकंड, प्रोडक्ट पर, और यहां पर माइकल जॉर्डन जिसको आप जानते हैं, ये जब छोटा था ना तो उसके पिता ने उसको बोला कि यार ये $1 का शर्ट है तो $2 में बेच के आ। उन्होंने गए, उन्होंने वो शर्ट 6 घंटे की मशक्कत के बाद $2 में बेच दिया। वही शर्ट फिर उन्होंने बोला कि जा आप इसको $20 में बेच के आ। बोले 20? बोले कैसे पॉसिबल है? बोले चलो करता हूं। कोशिश, सोचा, उसने ब्रेन को जोड़ डाला कैसे करूंगा इस चीज को। तो उन्होंने कुछ मिक्की माउस के पोस्टर एक अच्छे पेंटर के थ्रू उस पर बनवाया और एक स्कूल के जाके बाहर खड़ा हो गया। तो वहां पे एक बच्चे को मिक्की माउस लगा कि यार मुझे चाहिए टी-शर्ट, और पापा को बोला, पापा ने दिला दी। $20 काम खत्म। अब उसके पापा ने बोला $200 में बेचना है तेरे को ये $1 की टी-शर्ट। कितने की? कितने में बेचना है? 200। उसने ये नहीं बोला कैसे, बोला हाँ। अब वो गया, सोचा कैसे करूं, 2-4 घंटे सोचने में लगाए। फिर वहां पे एक बहुत बड़ी अभिनेत्री आई हुई थी, हीरोइन। उसका सिग्नेचर बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके उस टी-शर्ट के ऊपर लिया और उसको नीलामी में लगा दिया। हम नीलाम कर रहे हैं उसको, $10, $20, $50, $200 तक उसको मिल गए सिर्फ सिग्नेचर के पीछे। बहुत सारे लोगों सिग्नेचर लेना चाहते थे।
तो उसके पिता ने एक बात बोली थी कि तू जो भी काम करेगा ना उसमें हाईएस्ट लेवल पे करेगा, क्योंकि तू ये नहीं सोच रहा है कि उसमें क्या कमी है, तू सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं मेरे अंदर क्या करूं। आज हम देखते हैं कोका कोला, इसके अंदर क्या है मुझे सिर्फ ये बता दो। इस बॉटल के अंदर कोई भी चीज है जो अच्छी है? लेकिन इसके मालिक को विश्वास है कि यही पिलाना है। क्या पिलाना है? तो हमारे बच्चे क्या पीते हैं? 50 पैसे की चीज 15 रुपए में पिलानी है, पिलाते हैं। 50 पैसे की चीज वो 15 रुपए में पिला देते हो। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरे को पिलाना, तुमको पीना उससे क्या मतलब, तुमको ना पीना है या पीना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पिलाना है, मुझे पिलाना, मैं पिला दूंगा। वो ट्रिक सोचते कैसे आमिर खान को खड़ा कर दिया, हेमा मालिनी को खड़ा कर दिया, वो हीरोइन को खड़ा कर दिया, सबको खड़ा कर करके इतना एडवर्टाइज करा कि वो कोका कोला भी अच्छी लगने लगी। तो आज हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो इंडिया की नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है। कहते हैं 1 से 10 तक कब्जा इसका है, फिर 11 से दूसरा चालू होता है। सेकंड नंबर पे कितने एजेंट्स हैं? 14 लाख एजेंट्स। थर्ड नंबर पे 4 करोड़ रुपए की इनकम क्रॉस कर चुके हैं एजेंट्स। फिर जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। इसके बाद इनके एजेंट को लोग देवता बोलते हैं साहब। जिस समय किसी घर की तकलीफ में होता है ना और पेशेंट पैसे लेके जाता है ना, तो वो देवता ऐसा लगता है। सिर्फ इस कंपनी के साथ में सुख के सब साथी, दुख में सिर्फ LIC। दुआओं का व्यापार है। क्या है? किस चीज का है? दुआओं का व्यापार है और अपार संभावना है, अपार। जितना चाहो उतना काम करो, जितना चाहो उतना काम करो। थर्ड नंबर पर अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव माइंडसेट किसके साथ? और ये लोग नॉर्मल माइंडसेट के साथ जाते हैं। अब एक बार एक आदमी था, नॉर्मल कपड़े में था, गरीब से कपड़े में। क्या था? गरीब से कपड़े में था। वो गरीब से कपड़े में गया और एक जगह गया और उसकी पत्नी को भी लेके गया और सीधे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया। और उन्होंने बोला कि वाइस चांसलर को बोला कि मुझे आपसे मिलना है। तो वो अंदर बैठा था, उसने बोला मुझे नहीं मिलना। बोले मुझे आपसे मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है। तो वो बोला यार 3 घंटे बाद मिलूंगा। बोले मिलना है। फिर उसने 3 घंटे ट्रांसफर किया, बोले मिलना है। फिर उन्होंने 3 घंटे ट्रांसफर किया। शाम की 6 बज गई, नहीं मिल पाया। शाम की 6 बज गई। आखिरी में उन्होंने बोला मुझे बहुत अर्जेंट काम है बॉस, मुझे मिलना है। बोले यार वो सर बहुत बिजी है, वो कल मिलेंगे। कब मिलेंगे? वो कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। और फिर वो बंदा गया और $1 मिलियन की एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। वो दान करने आया था। कितने रुपए दान करने आया था? $1 मिलियन रुपए दान करने आया था। लेकिन वो अंदर बैठा इंसान जो एक माइंडसेट के साथ उसको कवर कर रहा था कि ये तो काम का नहीं है, और वहां से जो पैसा $1 मिलियन का चेक छोड़ दिया उसने। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट के साथ अंदर बैठा हुआ था कि यार ये तो 90% केस में अगर हम ग्राहक के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हम जो माइंडसेट के साथ जाते हैं, कहते हैं पॉलिसी तो वो खरीदेगा, खरीद ही नहीं सकता वो, ये तो मना ही करेगा। फिर 10 में से 1 ही खरीदते हैं। फिर आजकल तो पॉलिसी सबके पास है। फिर ये दूसरे का कस्टमर है। किसका कस्टमर है? इतने भयंकर माइंडसेट के साथ हम किसी को बेचने जाते हैं, कैसे मना नहीं करेगा? जिसके रूट्स खराब होते हैं उसके फ्रूट्स खराब होते हैं। जड़ खराब तो फल भी खराब, रूट्स खराब तो फ्रूट्स खराब। तो न्यू माइंडसेट के साथ जाओ। आई एम अ ग्रेट सेल्समैन, खुद पे विश्वास रखो। आई एम यूनिक, कुछ अलग करने वाला हूं मैं। आई एम ऑलवेज विनर, आई क्लोज ईच एंड एवरी डील 100%। कितना? मैं करता ही हूं, नहीं होगी कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट बना के जाओ, मैं करता ही हूं, मैं हूं, और मैं बहुत बेस्ट हूं LIC के अंदर।
तो जिनके रूट अच्छे होते हैं उनके फ्रूट अच्छे होते हैं। तो हर मीटिंग के पहले एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको। क्या बताता हूं? एक छोटा सा तरीका। आपको कुछ भी नहीं करना है। आई एम द बेस्ट एंड विनर, ये आपको 20 बार बोलने के बाद मीटिंग में प्रवेश करना है। क्या करना है? क्योंकि आप जितनी गंदी गंदी चीज लेके आओगे ना घर से, वो सब बाहर रुक जाएगी और आई एम द बेस्ट एंड विनर अंदर जाएगा। क्या जाएगा? आई एम। लेकिन ये बोलना पड़ेगा। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, याद से ध्यान रखना, आई एम द बेस्ट एंड विनर, आई एम द बेस्ट एंड विनर। मैं एक विजेता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं एक विजेता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं विजेता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं विजेता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं विजेता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। गाड़ी पे बोलते 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 जाओ। अगर तुम बोलते हुए नहीं गए तो जो पुराने माइंडसेट फंसे हुए वो बोलना शुरू कर देंगे अंदर से। कौन बोलेगा? पुराने माइंडसेट बोलना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी नेगेटिव कस्टमर से मिलते तो आपको क्या मिलता है? मैं बहुत पॉजिटिव हूं, बहुत पॉजिटिव, लेकिन मैं किसी नेगेटिव कस्टमर से मिल रहा हूं, मुझे लग रहा है वो कुछ नहीं देगा, नहीं कराएगा, तो भी आपको क्या मिलता है? ये जानना चाहता हूं। एक्सपीरियंस। सेकंड, जितने बाबू लग रहा है कि नहीं देगा है, फिर भी हम क्या चीज उठा के ला सकते हैं वहां से? सीख। क्या उठा के ला सकते हैं? सीख। कहते हैं पहले तो अर्निंग के चांसेस तो है, अर्निंग के चांसेस तो कुछ ना कुछ नोट दे सकता है। 1% तो है, बिल्कुल गरीब है। अगर आपने बोला तो 20 रुपए 50 रुपए की तो पॉलिसी करा सकता है, 100 की तो करा सकता है। अर्निंग के चांसेस है। सेकंड नंबर पे लर्निंग दे जाएगा। क्या दे जाएगा? क्या दे जाएगा? सेकंड नंबर पे क्या देगा? लर्निंग दे जाएगा। अरे हमने पढ़ाई नहीं की है बॉस, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की है, एमबीए किया है। एमबीए करने में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल क्या चीज होती है? कितने रुपए लगते हैं? 1 लाख से शुरू से 20-25 लाख तक, इतना तो लगेगा। फिर 2 साल आपके फुलटूस लगेंगे और बहुत मोटी फीस लगने वाली है। अब मास्टर इन एलआईसी वो कैसे करें? छोटा सा मैजिक रूल देता हूं आपको, छोटा सा। 8 सेमेस्टर है आपके पास। कितने हैं? कितने सेमेस्टर है? याद रखना, कितने सेमेस्टर? 8 सेमेस्टर। अब हमारा है ना, पहले से ही गए हम पढ़ना लिखना चाहते नहीं, हम कुछ करना चाहते नहीं, बस जाके खड़े हुए। हमको तो डील फाइनल चाहिए। क्या चाहिए? अरे यार सेमेस्टर दे लो, एक बार इसकी पढ़ाई कर लो पूरी। लॉ ऑफ 100 मीटिंग्स। कितना? याद रखना इसको, लॉ ऑफ 100 मीटिंग्स। आपको पहले सेमेस्टर में 100 लोगों से मिलना है। अब ये 100 लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट किस चीज का देंगे? आपको सेल्स का पैसे वैसे का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आप शुरुआत कर रहे हो। पहले नंबर पे तो किस चीज का सर्टिफिकेट देंगे? कॉन्फिडेंस। हाँ मैं किससे मिल सकता हूं, लेकिन नहीं, हमको तो क्या चाहिए पहले नंबर पे? पैसा। अरे कॉन्फिडेंस तो लाओ कि मिल तो लूं, जूते खाना तो सीख जाऊं। हाँ, सेकंड नंबर पे वो कॉन्फिडेंस देगा किस चीज का? मीटिंग फिक्स। 100 मीटिंग और कर ली तो मतलब अपन मीटिंग फिक्स करने में मास्टर हो गए। तो ये सेकंड सेमेस्टर हो गया। फिर 100 और करो, ये आपको क्या देगा? पॉलिसी एक्सप्लेनेशन में आप मास्टर हो जाओ। फिर 100 मीटिंग करना पड़ेगी, रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाएगी, वहां से आपको नीड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। फिर 100 मीटिंग कर लो, आप नीड जनरेट करने में मास्टर हो जाओ। फिर 100 मीटिंग कर लो, ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मास्टर हो जाओ। फिर 100 मीटिंग कर लो, आप चेक लेने में मास्टर हो जाओगे। और फिर 100 मीटिंग कर लो, आप फॉलोअप करने में मास्टर हो जाओगे। एमबीए के बाद एक चीज और होती है, इंटर्नशिप करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है? क्या करना पड़ती है? मतलब कहीं ना कहीं आपको फ्री में जॉब करना पड़ता है। तो ये 200 मीटिंग करना पड़ेगी। कितनी? ये टोटल कितनी हो गई? लेकिन ये पढ़ाई है ना, पैसा देती है।
ये पढ़ाई पैसा भी देती है। आप जाओ मत मुझे पॉलिसी सेल करना है, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, बात खत्म हो गई आपकी। क्यों दिमाग लगाते हो? बोला 1000 के बाद मैं चेक करूंगा अपने आप को कि मैं एक्चुअल में कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया। हाँ, अब मेरे पैसे कमाने के शुरू, क्योंकि मैं अब LIC की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूं। लेकिन योग संयोग साला LIC पैसा भी देती है, उसके बीच में आपका हाथ पे खर्चा वर्चा सब निकल जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे तो पहली दूसरी पांचवी मीटिंग से तो MDRT बनना है। अरे भाई, MDRT की चप्पल के नीचे सोल देखो जरा, बहुत घिसे हुए, बहुत घिसे हुए, वो बहुत तकलीफ में है। वो दिखते हैं ऊपर ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो जो पुरानी चप्पल देखोगे ना, बहुत घिसी हुई है वो, क्योंकि उन्होंने वो 1000 मीटिंग का खेल खेल चुके हैं। क्या कर चुके हैं? 1000 मीटिंग का खेल खेल चुके हैं। 8-8 साल, एक कभी मैं इंदौर में मिला था, 8 साल का एक्सपीरियंस। मैं कितनी मीटिंग करी 8 साल में? बोले 300 400। मैंने क्यों? बोले बस करते, धीरे धीरे करते हैं अपन। अगर मास्टर इन LIC का जादू देखना चाहते हो, जादू बोल रहा हूं, जादू, कितनी मीटिंग करना पड़ेगी? 1000 मीटिंग करना पड़ेगी। या तो 3 महीने में कर लो, या 3 साल में कर लो, या 300 साल में कर लो। या तो 3 महीने में कर लो, या 3 साल में कर लो, या 300 साल में कर लो। आपकी इच्छा पे है। अगर आपकी वाकई इच्छा है तो ये गेम खेल लो, तो आप MDRT बन जाओ। लेकिन बस मैं तो 30 मीटिंग करूं और मेरे को बहुत सारा पैसा आ जाना चाहिए बस। अरे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम पहला सेमेस्टर पास नहीं करा तुमने तो अभी है, जूते चप्पल घिसने वाला नहीं। मेरे को तो चाहिए कंप्लीट होना ही चाहिए। ये मीटिंग किस लिए करना है? एक साथ बोलो, किस लिए करना है? ये मीटिंग किस लिए करना है? अपने बच्चों की। ये मीटिंग किस लिए करना है? ये मीटिंग किस लिए करना है? ये मीटिंग किस लिए करना है? हर वो सपना जो आप चाहते हो। और ये मीटिंग किस लिए करना है? अपने बच्चों के भविष्य के, जीवन के। दूसरों को तो बहुत सिखाते हो कि यार 3-3 हज़ार रुपए जमा करो, 2-2 हज़ार रुपए जमा करो। मैं आपको सिखाता हूं, 1-1 मीटिंग करो, ये बाद में देगा। और ये किस लिए करना है? थोड़ा तेज बोलो, बन जाओगे। किस लिए करना है? तो ये 1000 मीटिंग करना है। अब वो कैसे करना है वो सिखाता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत कर बॉस, तू मीटिंग कर, तू फल की इच्छा मत कर। तो ये मीटिंग करना पड़ेगी, ये मीटिंग करना पड़ेगी। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते इसके अलावा, कोई चांस नहीं आपके पास। ये तो आपको करना है। वॉल्ट डिज्नी कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया इसने। 303 रिजेक्शन। कितने? जहां प्लान दिखाने जाए कि मैं ऐसा करने वाला हूं, बैंक वाला रिजेक्ट, बाहर निकल यहां से। 303 रिजेक्शन खेले। कितने झेले? लेकिन शर्म नहीं आ रही थी ना, तो 304 लेके पहुंच गया, पास हो गया। अब तुम्हारा टारगेट कहां लिखा है तुमको मालूम है कि तुम कब मास्टर बनोगे? 85 में बनोगे, 150 में बनोगे, 200 में बनोगे, 300 में बनोगे, 400 में बनोगे। ये ऊपर वाले को डिसाइड करने दो, तुम डिसाइड मत करो। तुमको 1000 करना है, 1000 में 1 रुपया ना मिले तो भी करना है, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के भविष्य जुड़े हैं उससे। किसके? पूरी लाइफ जुड़ी हुई है। बस वो 1000 मीटिंग करना है। वो ना वो जूतों मार के उठा दे वहां से, 100 बार रिजेक्ट कर दे। अरे अपने अंदर देखो काबिलियत कम है, बढ़ाएंगे। फिर मीटिंग करो, फिर मीटिंग करो, सब सीख जाओ, सब सीख जाओ। 90% एजेंट अगर फेल होते हैं तो पीछे कारण है रिजेक्शंस। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे रिजेक्ट करे। क्यों नहीं करेगा साहब? क्यों नहीं करेगा? मुझे बताओ, क्या काबिलियत है आप में जो नहीं करेगा वो रिजेक्ट? काबिलियत है उसको मनाने की, उसको तोड़ने की, उसको सब कुछ करने की। नहीं है तो पैदा करो, नहीं तो करेगा वो। उसके जेब से पैसा निकलाने जा रहे हो यार। मुझे शर्म आती है। उसने रिजेक्ट करा तो फिर हम क्या बोलते हैं?
अब तो मैं ईगो लेके बैठा हूं। अरे क्या करोगे ईगो को यार, क्या करोगे, क्या ईगो को लेके बैठ के करोगे क्या? तुम्हारा वो करेगा क्या ईगो? शर्म के चिराग में बंद होकर 90% सेल्स के बंदे सफलता हासिल नहीं कर पाते। ये शर्माते बहुत है। उसने मना कर दिया तो कर देगा, वो तो करेगा, उसका राइट है, कानूनी अधिकार है। तुम अधिकार पैदा करो। ये चीज चाहिए ना, तो सबसे पहले शर्म को खत्म करना पड़ेगा। लॉ ऑफ बेशर्मी, लॉ ऑफ बेशर्मी। अब ये कैसे पैदा करते हैं? शर्म आदत है जो 10 कर्म के बिना नहीं जाती है। शर्म आदत है जो 10 कर्म के बिना नहीं जाती है। एक आदत है। आपको लग रहा ना उसने फॉलो अप, उसको रिजेक्ट कर दिया उसने, फिर फोन, सर मैं आऊं, नहीं अभी नहीं, सर मैं आऊं, नहीं अभी नहीं, सर मैं आऊं, अभी नहीं, सर मैं आऊं, अभी नहीं, आऊं। शर्म तुम्हारी टूट जाएगी। लेकिन नहीं, उसने मना करा, मैं क्यों करूंगा? इससे होएगा क्या? कुछ होना जाना नहीं है। वो तो तुमको कॉल करके बुलाने वाला नहीं है। लेकिन तुम कुछ बीज बो के आए हो, उस पर काम करते रहो, पानी वानी खाद वाद डालते रहो। ये फ्रूट्स कोई कोई पौधा 15 दिन में देता है, कोई महीने में देता है, कोई 3 में देता है, कोई साल में देता है, कोई 5 साल में देता है। तुम्हारा काम है से पानी डालना। लेकिन मुझे तो पानी डालने में शर्म आती है, अपॉइंटमेंट लेने में शर्म आती है। 3 बार रिजेक्ट हो गए तो फिर वो चौथी बार, अब तो ईगो पे आ गया, मेरा पे तो आत्मसम्मान। रिजेक्ट कर दिया, अब अगले दुकान खटखटाने निकल गया, तो LIC तो रिजेक्ट कर दिया। फिर मीट विथ रिच पीपल, अमीर लोगों से मिलने में शर्म आती है। 10 बार मिल लो, शर्म खत्म। 10 बार देंगे जूते, खा लेना, काम खत्म हो जाएगा। 10 बार आएगी, कितनी बार आएगी? लेकिन शर्म आने दो, क्योंकि वो शर्म बोलती है 10 बार तो मैं आऊंगी, और अगर तुम सलंग रखोगे तो तुम्हारे घर पे भी रहूंगी मैं। तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकल। तो बोलती बहुत तेजी से बाहर निकालना पड़ेगा बॉस, नहीं तो मैं तो तुम्हारे साथ गले मिल के रहूंगी। और वो अगर रही ना, तो सेल्स में तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये हर चीज है, फॉलो अप, बार बार फॉलो अप करने में शर्म आती, सिखाने वाला हूं। चेक मांगने में शर्म आती। अच्छा आप दे रहे हो चेक, क्यों? तुम्हारे लिए कमाने बैठा है। मांगना सीखना पड़ेगा, सीखो उस चीज को। कोई बॉक्सिंग करा, कोई कराटे खेला, कहीं बॉक्सिंग कराटे व्यायाम कुछ करा किसी ने? कुश्ती उश्ती आज तक किसी ने भी नहीं। ये जब आपको किसी फाइट के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है ना, तो बॉक्सिंग मारते हैं ऐसा, है ना। मैं नेशनल चैंपियन हूँ कराटे के अंदर, तो हम लोग किक की प्रैक्टिस करवा देते हैं, किक की, बॉक्सिंग की, ये इसकी सारी प्रैक्टिस करवा देते हैं। बट उससे हर टाइम हमको वार्म अप, एक्सरसाइज, पेट कड़क करना, मुंह किसी ने मार दिया तो कैसा, तो उससे ज्यादा टाइम हमको प्रैक्टिस करवा देते हैं। 20 मिनट ये तो लगभग 40 मिनट ये। आप लोग किसकी प्रैक्टिस करते हो? LIC में जाने के पहले सब इधर ही, मारना कैसे उसको। मैं बोलता हूं मार खाने की क्यों करो? पहले किस चीज की करना पड़ेगी? इतनी एक्सरसाइज करो ना मार खाने की कि दर्द ही खत्म हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बोला ये तो करेंगे यार, अब तू मार, अब तू मार, मैं खाऊंगा, मेरे को कड़क करना है, आखिरी में दर्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस ये वाली करो। कौन सी? अगर तुम बेहतरीन मारने की प्रैक्टिस करके चले गए और वहां गए और उसने एक मारा, तुम खत्म, चलो रिजेक्ट कर दिया। होगा क्यों नहीं होगा? राइट से उसके पास तुमको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ, सेट के साथ किसी नेगेटिव कस्टमर से मिलते हो, तो आपको बहुत कुछ मिलता है। आपको 1000 मीटिंग करने का मौका मिलता है, आपको अपनी काबिलियत बढ़ाने का मौका मिलता है। रिलेशनशिप, किसी गरीब की भी जाओगे ना और तुम उन्हें बहुत प्यार से समझाया ना, तो वो नहीं भी लेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। आपको रिलेशनशिप मिलती है। मैं आपको वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में चीज कमाने की बात कर रहा हूं।
कि आप किसी बहुत भयंकर गरीब निगेटिव सब इंसान से भी मिलते हो ना, तो वो भी चीज आपको MBA करवा देती है। और मेरी टीम को मैं बोलता हूं कि ऐसे लोगों से मिलो जो रिजेक्ट करने वाले, बोले तुम उनको रिजेक्ट करने के बाद अपना बोलने के खोलने के हिसाब से जाओ। किसके हिसाब से जाओ? वो अपने बोलना खोलने के हिसाब से। इस बीच सांप सीढ़ी का गेम है, इस बीच कोई सीढ़ी मिल गई, तुम चढ़ जाओ, सांप काट खाया वापस चालू कर दो। तुमको चलना है, क्या करना है? इसमें सीढ़ियां भी आएगी और सांप भी आएंगे। तुम बोलते ना भाग्य कि मैं कम मेहनत में पॉलिसी मिल गई, तो ये सीढ़ी काटा है, ये सांप। तो हमारा तुम गेम छोड़ते हो क्या? तुम तो चलते रहते हो, तुमको चलते रहना है। तुमको सांप सीढ़ी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमको चलना है। क्या करना है? चलना है। हाँ बस पासे फेंको और चलो, पासे फेंको और चलो। तो याद है ना क्या करना है? कितनी मीटिंग करना है? फर्स्ट नंबर एक साथ, फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। याद रहेगा? कैसे करें? अब साला ये सोचना है मीटिंग करे कैसे, है ना? लोग तो मना करते हैं, अब साइंस शुरू करते हैं कि ये मीटिंग करना कैसे। क्योंकि पहले मैं तुमको सब साइंस सिखा दूं और तुम 1000 मीटिंग ना करो, मतलब ही नहीं है। तुम रिजेक्शन से कल डर जाओ तो मतलब ही नहीं। अपना दिमाग पूरा रिजेक्शन में तैयार रहना चाहिए। करेगा वो, उसके राइट्स है। हमको पैदा करना है काबिलियत। फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन कैसा है? आप लोग कैसे इंसान से मिलना पसंद करते हो? बोलो। साफ सुथरे, अच्छे से, दाढ़ी बनी हुई, ऐसे इंसान से मिलना पसंद करते हो कि एकदम बिल्कुल मैं गांव जैसा दिख रहा हूं, मैं भी कुर्ते पजामे में चालू कर दूं? तो हर चीज की एक ड्रेस होती है। मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। कहते हैं भारी पड़ता है, एक इंसान भारी पड़ता है। किससे इलाज कराओगे? है? अरे वो भी डॉक्टर ही है। वो भी डॉक्टर ही है, लेकिन हम इससे इलाज कराएंगे और यही इस ड्रेस में आ जाएगा तो इलाज नहीं कराएंगे। ये 5 रुपए की चाय है और ये बंदा 700 रुपए की चाय देता है। चाय में फर्क है, ड्रेस में फर्क है? अरे साहब ये कड़वी लगती है, दिल से पी के देखना, ये अच्छी लगेगी 5 वाली, लेकिन ये ड्रेस का फर्क है। किस चीज का फर्क है? अब हम कैसे भी कपड़े पहनते, कुछ भी करते, कुछ भी हाथ वाथ में डाला हुआ है, 10-20 हजार अंगूठी रखी हुई है, गले में बहुत सारी मालाएं हैं, और फिर हम चले जाते हैं। अरे पहनो, विश्वास करो, लेकिन अपने तक रखो यार। बाबा जी बन के नहीं जाने का है। बाबा जी बन के ऐसे जाओ ना कि पहले हमारे जाने पे ही उसका दिल फिदा हो जाना चाहिए। आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहता है? ड्रेस फॉर सक्सेस, ड्रेस फॉर सक्सेस। अच्छे बाल, अच्छी दाढ़ी, फॉर्मल्स, जीन्स वीन्स का थोड़ा त्याग करो। क्या करो? त्याग करो। टी शर्ट का प्रोफेशन में त्याग करो। बेल्ट, शूज, पॉलिश, आपके शॉक्स 4-4 दिन के नहीं होना चाहिए। खुद को गंदा लगेगा तो क्या दूसरों को अच्छा महसूस करवाओगे? कहते हैं गरीबी में भी जो इंसान अच्छे कपड़े पहनने की ताकत रखता है ना, 2 चीज मैटर करती कि आप जब आपके पास पैसा नहीं है उस समय आप कैसे रहते हो, और जब आपके पास पैसा है उस समय किससे किसा बिहेव करते हो। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसा नहीं है उस समय आप कितना अच्छा रह सकते हो, और आपके पास पैसा है उस समय आप व्यवहार कैसा करते हो। बस ये 2 चीजें आपकी इज्जत बनाती। पैसा कम है तो दूसरी चीजों से खत्म करके अपने को डिजाइन करो, खुद से प्यार मोहब्बत करो, खुद को बहुत सुंदर रखो। सबसे पहले आपके चेहरे पे एनर्जी होना चाहिए किससे मिलने के लिए। क्या होना चाहिए? अब कोई तो जाते हैं, हाँ सर, हेलो,
अरे बाप रे बाप, किसने मारा तेरे को? किसने मारा? पूछते किसने मारा? बोले नहीं, वो घरवाली से लड़ाई हुई थी थोड़ी सी। तो स्माइल, एनर्जी, हमेशा शब्दों की ताकत ऊपर की तरफ रहती है। मतलब ये धीरे धीरे नहीं बोलते मैं करूँ, अरे क्या बात कर रहे हो यार, अरे शब्दों में थोड़ा सा वेट रहता है और ऊंची आवाज में बात करता है। पोलाइटनेस मतलब नरमता तो बहुत होगी, लेकिन आवाज ऊंची होगी। हाँ कैसे हो, अरे कैसे हो, एकदम अलग, कैसे हो, कैसे हो, एक तो हाँ सर बैठो। मैं आपको एक एक्सरसाइज करने को देता हूं। आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी कब थी? जब बच्चे थे। जब छोटे? तो फिर आपको ना डर लगता था, ना रिजेक्शन का डर लगता था, ना कुछ नहीं करता था, क्योंकि आप मस्तियां करते थे। अपने घर में अपने बच्चों के साथ मस्ती करा करो। 20 मिनट अगर आपने अपने बच्चों के साथ मस्ती कर ली तो वो एनर्जी वापस क्रिएट हो जाएगी। हम मस्ती कर ही नहीं रहे साहब, वो एनर्जी आ ही नहीं रही है। रोज सांप सीढ़ी खेलो उनके साथ, ये खेलो वो खेलो, रोज खेलो 20 मिनट। अब हाथ मिलाएंगे ना तो ऐसा हाथ पकड़ेंगे ना सामने वाले का कि मां कसम अगली बार हाथ ना दे वो कभी। कभी कभी ऐसा हाथ मिलाएंगे ना कि उसको लगेगा कैसे इंसान से मिला हूं मैं। कोई कोई तो एकदम कड़क हाथ मिलाते, कोई एकदम सॉफ्ट। थोड़ा सा अच्छा सा हाथ मिलाओ, लगना चाहिए उसको वो, लेकिन वो आपके चेहरे को देखता है सामने वाला हमेशा। उस समय आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत आना चाहिए। आपके शब्द हमेशा बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैंने ब्रेन पावर में उस दिन सिखाया था, कैसे हो आप, वो बोले आप कैसे हो, बहुत बढ़िया। आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। यूनिक इंट्रोडक्शन, और ये लोग बोलते हैं आई एम LIC एजेंट। क्या बोलते हैं? अब पहली बार किसी से मिले, कौन क्या करते हो? LIC एजेंट हो साहब। तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, बोले इनसे नहीं मिल रहा। ये कौन सी बातें करेंगे? पैसे लेने वाली कौन सी बातें करेंगे? तो वो धीरे धीरे खसकता जाता है, धीरे धीरे खसकता जाता है। ऑटोमेटिक ये ब्रेन के पीछे साइकोलॉजी फिट है हर इंसान के, आप लोग मानो या ना मानो। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आई एम, हु आई, मैं कौन हूं। अच्छा, एक डॉक्टर अगर बोले आपको परिचय दे, मैं दवाई लिखता हूं, या वो बोले मैं जीवन बचाता हूं, कौन सा अच्छा है? मैं जीवन बचाता हूं। है? मैं जीवन बचाता हूं। लेकिन वो अगर ऐसा बोले मैं दवाई लिखता हूं, तो तुम जाओगे उसके पास? क्यों? क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड दवाई खराब शब्द है। क्या है? दवाई हम नहीं लेना चाहते, मजबूरी में लेते हैं। हम LIC एक्चुअल में नहीं खरीदना चाहते, हम मजबूरी में खरीदते हैं। हम LIC नहीं खरीदना चाहते, कोई भी नहीं अपनी जेब से खर्चा करना चाहता। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, तो वो मजबूरी में उस चीज़ को लेता है कि यार ये तो करना ही पड़ेगा। चाहता नहीं है वो। किसी ने बोला मेरे को LIC लेना है, चाहता नहीं है। किसी ने बोला दवाई लेना है, चाहता नहीं है, करना पड़ता है। हम शुरुआत में बोल देंगे मैं LIC एजेंट हूँ, क्या दवाई है ना, ये तो दवाई है। ये अगर बोल दिया ना तो सामने वाला बोलेगा चलो इससे दूर चले जाओ, दोस्त धीरे धीरे कम, ऑटोमेटिक होगा। तो इंट्रोडक्शन में ये परिवार रक्षक दवाई क्या है, इसको आखिरी में बताओ। कब बताओ? लास्ट में, एकदम आखिरी में। आई एम LIC एजेंट, मैं LIC एजेंट हूं, ये गलत तरीका है। आई एम इंश्योरेंस एजेंट। यार आप कितना भी अच्छा इंश्योरेंस करते हो, सामने वाले की साइकोलॉजी ये बोलती है कि मुझे दूर जाना है, मेरे पास 2 पड़ी है, एक आध और चेप देगा है। हाँ, डर लगता है उसको, सही मायनों में डर लगता है। इंटरेस्ट पैदा करो, ऐसा बोलो कि उसका इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। आई एम फाइनेंशियल एक्सपर्ट। क्या? हाँ, उसका दिमाग बोलेगा लोन वोन भी दिलवाता होगा, उसका दिमाग बोलेगा यार पैसे वैसे बचवाता है, कोई बड़ी कंपनी में काम करवाता है, ऐसा कुछ। फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आई एम वेल्थ सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वेल्थ, आपकी संपत्ति को बचाता हूं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड वेल्थ सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ऐसा कुछ लिखो, ऐसा कुछ लिखना और उसको ही बोलना शुरू करो।
LIC तो सबसे आखिरी में आती है साहब, सबसे आखिरी में, और हम सबसे शुरू में परोस देते हैं हम LIC एजेंट। मैं आपको बता रहा हूं, वो टेक्निकल चीज बता रहा हूं, टेक्निकल, एक एक पॉइंट टेक्निकल है कि अगर ये शुरुआत होती तो फेल नहीं होते हम। क्या सही है, सर मैडम और नेम और सरनेम? सर सही है या नाम सही है? नेम और सरनेम या सर और मैडम? सर बेटर रहेगा। क्यों? नहीं, कारण बताओ तो मालूम है कि क्यों बोलते हैं इसको। जब भी आप सर मैडम बोलोगे ना, आपका ऑरा कम हो जाएगा। सर नहीं, सर गलत है, मैडम गलत है, क्योंकि आपने बचपन में जिनको सर मैडम बोला है ना, उनको आप बहुत अमीर, बहुत बड़े बड़े इंसान समझते हो, गुरु जी ये वो। आपका दिमाग बोलता है सर मैडम मतलब इनसे झुक के रहने का। तो तुमने अगर सर बोला तो वहां ऐसे रहोगे तुम, ले ले LIC, ले ले LIC, ले ले LIC, ले ले LIC। सर मैडम तुमको हाथ जुड़वा देंगे। लेकिन तुमने बोला मधुसूदन जी, अग्रवाल जी, ये दोस्त है, क्या बन गए तुम? ये सीधे दोस्त बन गए। शर्मा जी, ये दोस्त बन गए, क्योंकि हम नाम अपनापन आ जाता है। अरे यार क्या बात है यार, ये अपनापन है। क्या है? अपनापन। शर्मा जी, मधुसूदन जी, जी लगा दो बस। मैं नहीं बोलता हूँ किसी डिसरिस्पेक्ट करना है, लेकिन तो जी लगा दो। हाँ, अरे फिर भी जी लगा दो, छोटे में भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सर बोल दिया ना, सर ही बन जाएगा, खत्म। बोलेगा चल हाथ निकाल, देता हूं 2। तो फर्स्ट चीज है, छोटी छोटी चीज बता रहा हूं कि सर मैडम ऑलवेज रॉन्ग, गलत होता है किसी के भी सामने। जैसे फील्ड में 50 साल का 55 साल का आदमी है, 25-30 की है, उसको भाई साहब बोलते हैं, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता हो जाता है। भाई साहब, खुल के बात करता है, भाई साहब, वो खुल के बात करें। आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सर बोल दिया ना, तो वो गांव का 25 रुपए वाला इंसान भी बोलेगा हाँ बोल। माइंड सेट है ये, बचपन से हमारे दिमाग की साइकोलॉजी है कि सर मतलब मैं बड़ा, और नेम सरनेम मतलब हम बरोबर के, बरोबरी के दोस्त। तो डायरेक्ट दोस्त बोलने का लंगोटिया। बहुत बढ़िया। तारीफ का जादू। अब कहते हैं LIC के एजेंट के पास अगर ये चीज नहीं है तो उसको बाहर निकल जाना चाहिए। हर इंसान की 5 रिक्वायरमेंट्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा और प्रशंसा। क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा और, अब ये 4 चीज तो उसको मिल जाती है। ये उसकी ना बीबी देती है, ना उसको बच्चे देते हैं, ना उसको दोस्त देता है। वो दिन भर तरसता रहता है इस चीज के लिए कि कोई मेरे शर्ट की तारीफ कर दे यार, कोई मेरे जूते की तारीफ कर दे, मैंने मकान बनाया, बोल दे यार कलर अच्छा लग रहा है यार, बोल दे मां कसम बिक जाऊं। बिक जाता है, जरा सी तारीफ में तो बिक जाता है वो। तो बिगैर तारीफ के अगर आपने मीटिंग चालू कर दी, मतलब, लेकिन ईमानदारी से करो यार, आदत डालो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर लगना चाहिए कि तुम फोकट तारीफ कर रहे हो, ईमानदारी से। मतलब वो शर्ट, वो वाकई में वो अच्छा, मैं बोलूं कि यार तुमने बहुत अच्छी टी-शर्ट पहनी है तो मेरे को शर्ट चाहिए इस जगह, नहीं यार, लेकिन बहुत अच्छी स्माइल मारते हो और मधुसूदन जी, तो वो एक्चुअल में तारीफ है। क्या पहन, मजा क्या पहन देख के यार, तारीफ है। ढूंढना पड़ेगा तारीफ। आपको तारीफ ढूंढना पड़ेगी, आपको तारीफ ढूंढने वाला इंसान बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पहली रिक्वायरमेंट है, उसको कोई नहीं देता है। ना उसको घर मिल रही है, ना उसको दोस्त से मिल रही है, वो दिन भर वो कांच के सामने तैयार होता है ना सिर्फ कोई तारीफ मार दे, लेकिन नहीं कर रहा है कोई। अपन कर दो, अरे मजा आ गया यार, बहुत पैसे, बहुत सही पैसे, कुछ भी दान, अरे मंदिर में क्या दान करा, मजा आ गया। और ये अगर आपके अंदर काबिलियत डेवलप होगी ना, रिलेशनशिप बहुत स्पीड में डेवलप होगी, बहुत स्पीड में। ये जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, इसको हिट करो। मीटिंग में जाते से पहले नंबर पे क्या करना है? उसके घर की, उसकी पेंटिंग की, उसके बच्चों की, उसकी कुछ भी। अरे यार क्या मजा आ गया यार, बहुत वेल ड्रेसअप बच्चे रहते हैं। अच्छी चीज की तारीफ करो, उसके इमोशंस टच होते हैं। क्या होते हैं? उसकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई, अपने बच्चों के साथ, अपनी सब चीज के साथ अपनी भावनाएं जुड़ी हुई, तारीफ करो।
देन लिसनिंग, सुनना। क्या करना? ये दुनिया, कम्युनिकेशंस में दुनिया का सबसे बड़ा गुण है। क्या है? कम्युनिकेशंस में सबसे बड़ा गुण है, इस ग्लास में पानी हो फुल, इस ग्लास में नील का पानी हो। नील का पानी समझते हो? नील डाली 2-4 बूंद, इस ग्लास में नील का पानी हो और इस में एक ग्लास में सादा पानी हो। मुझे नील का पानी खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये मेरा सफेद पानी इसमें डालना है, क्या करना पड़ेगा? मैं थोड़ा सा डालूं, फिर थोड़ा डोलूं, थोड़ा सा डालूं, थोड़ा सा डोलूं, थोड़ा सा डालूं, थोड़ा सा डोलूं, ऐसा चलेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? पूरा खाली करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर ये पानी अंदर जाएगा। ऐसे में अगर पूरा डब आपके पास एक बाल्टी भी भरी है ना ज्ञान की, तो इसके दिमाग में नहीं जाने वाली। ज्ञान छोटा है, ये ब्रेन छोटा सा है, लेकिन अगर इसके ब्रेन में से कुछ बातें निकाल दिया आपने, उसको सुन लिया प्रॉपर, उसकी तकलीफों को सुन लिया, तो ये खाली होता है और फिर आपकी इतनी सी बातें भी अंदर सफेद पानी बन के घुस जाती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिसनिंग। कहते हैं कम्युनिकेशंस में बीच में बोलना पाप है। क्या है? पाप है। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है और अगर आप चुप नहीं हुए तो आप पाप कर रहे हैं। आपका कस्टमर बोल रहा है और आप बीच में चुप नहीं हुए, आप पाप कर रहे हो। उसको कस्टमर इज ऑलवेज राइट यार, वो गलत बोल रहा है तो भी सही है, वो कस्टमर है, वो ऑलवेज राइट। आप दिमाग मत लगाओ। डॉक्टर, आप वही कंसल्टेंट बनना है आपको बेस्ट सेल्समैन नहीं बनना है। वो बहुत सारी दवाई पूछेगा, ये पूछे बीमारी क्या है, ये उसको मालूम है ये चीज देना है, लेकिन जब तक वो पूछ के खाली नहीं करता ना, जब तक किसी काम का नहीं। तो डॉक्टर बनना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा पूछते कैसे, बट लिसनिंग हमेशा हर जगह सामने वाले को प्रेफर दो बोलने का, और वो बोले तो बीच में नहीं बोलने का, फिर आखिरी में बोलो, जीतेंगे हम। कम्युनिकेशंस में बीच में बोलना, एक साथ कम्युनिकेशंस में बीच में बोलना, कम्युनिकेशंस में बीच में बोलना, कम्युनिकेशंस में बीच में बोलना पाप है। फिक्स मीटिंग, हम मीटिंग कैसे फिक्स करें? मीटिंग कैसे फिक्स करें? हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट। हम क्या बोलते हैं LIC के विषय में, तो वो क्या बोलता है? फिर हम बोलते हैं एक पॉलिसी, तो वो क्या बोलता है? बाद में लेंगे है ना? फिर हम क्या बोलते हैं? फिर वो क्या बोलता है? फिर हम क्या बोलते हैं? तो बोले मेरी क्यों बंद कर रहा है? फिर हम क्या बोलते हैं? फिर वो क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर वो क्या बोलता है? When a customer is seated, he is set for deal. Don't discuss anywhere. अगर वो बैठा है तो ही वो खरीदेगा। रोड पे चलते हुए LIC की बात नहीं करने की, शादी ब्याह में LIC की बात नहीं करने की, चाहे जाए LIC की बात, उसको बिठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कस्टमर इज सीटेड और उसके बाद वो सेट होता है डील के लिए। तो कैसे हम बिठाएं उसको? बिठाएं कैसे? हाउ टू गेट अपॉइंटमेंट। इंटरेस्ट पैदा करो तुम्हारे साथ बैठने का। क्या करो? उसको कुछ खूबसूरत लोग लगना चाहिए। तुम मालूम पड़े वो कांटे वाले नहीं लगना चाहिए कि LIC में पैसे लेना है मेरे से। इस टाइप के लोग लगे तो भाग जाएंगे। तो ये 8 तरीके जिससे आप इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। कितने हैं?